वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून की मीटिंग में सभी लीडर शामिल होंगे जिन्हें मदऊ किया गया है। वफकार अलायंस की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिन्हें बुलाया है वो सभी मीटिंग में शामिल होंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी 24 जून की मीटिंग में शामिल होंगी। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को एतमाद की बहाली के इक़दाम करने चाहिए। कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, जो हमसे छीना गया है हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कहना है कि पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी भी 24 जून को पीएम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। दुरुस्त आए ये सिलसिला शुरू हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत मिली है और उम्मीद है ये रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे मामलात हैं, जो दिल्ली से हमें वक्तन फवक्तन उठाने पड़ते हैं, वो सूरत से हल होंगे। हमने कल एक बड़ी ही गोरखोज मीटिंग में किया और हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जिसकी सदारत हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब ने की और तमाम पार्टी ने उनको एथराइज किया कि वो दिल्ली जाएंगे और 24 तारीख को मीटिंग में हिस्सा लेंगे और हमारा पक्ष वहाँ पर रखें। सबसे पहली बात यह कि जब 5 अगस्त को जो ऑर्डर यहाँ पर हुआ 2019 को और लोगों के जहनों में कुछ खदशात आए, परेशानियाँ हुई, उसको दूर करने के लिए अगरचे हमने कुछ कोशिशें की, जैसे नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ नौजवानों का या ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन हम चाहेंगे आज की बार हम जो कवानीन यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक उसको फर्दर सीमेंटिंग हो। और 370 को लेकर या 35A को लेकर जो मामला चल रहा है, जिसमें बहुत सी सियासी पार्टीज, इंडिविजुअल्स कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये भी कहेंगे कि इसमें सूरत आनी चाहिए ताकि लोगों के जहनों में जो इंतशार है वो दूर हो जाए। जम्मू बीजेपी इंचार्ज रविंदर रैना ने पीएम मोदी की मीटिंग के हवाले से कहा कि तमाम सियासी लीडरान को खुले दिल से मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए। इस मीटिंग में पहले से ही बीजेपी शिरकत करेगी। बहुत अच्छी बात है कि सभी राजनीतिक दल 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है, उसमें सभी राजनीतिक दलों ने जाने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले से ही इस बैठक में जाने के लिए अपनी हां भरी है। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। शब्बीर शाह की जमानत के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया गया है। हलफनामे में कहा गया कि शब्बीर शाह हाफिज सईद समेत तमाम बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के राब्ते में था,
जिनके जरिए वो लगातार कश्मीर में दहशत फैलाने की सरगर्मियों को अंजाम देता आया है। वहीं शब्बीर शाह ने दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक से बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया है। गाजियाबाद दासना देवी मंदिर मामले में विपुल, विजयवर्गीय और कासिम की रिहाई के बाद अब डॉक्टर सलीमुद्दीन भी रिहा कर दिए गए हैं। दासना जेल में 10 दिन गुजारने के बाद डॉक्टर सलीमुद्दीन रिहा हुए। डॉक्टर सलीमुद्दीन ने कहा कि तब्दीली मजहब के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक विजय विपुल वर्गीय है, ये हमारा स्टूडेंट रहा है। वो अपनी मार्कशीट लेने के लिए हमारे पास आया था। जी। और वो धर्म प्रचारक है। उसने जो है यहाँ पर मेरे से स्वामी यति नरसिंह साहब से मुलाकात की बात की थी। मैंने उसको रोका था कि वहाँ मत जाइए, ऐसे जरा हालात हैं। देखिए, हमारा ये काम नहीं है प्रमाणपत्र कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हमारा काम तो स्टूडेंट को शिक्षा देना है। तो लेकिन जो हमें याद हुआ है तो हमारे एडमिशन से पहले ही है उन्होंने प्रमाणपत्र किया था। देखिए, हमारे संविधान में अगर कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है धर्म स्वीकार करता है कोई भी, तो कोई कानूनी अपराध नहीं है। लेकिन अगर किसी का जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया जाए, ये कानूनी अपराध है। कोरोना के हवाले से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें कई नुकात पर बात की गई। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है। वहीं उन्होंने कोविड कंपनसेशन फंड बनाने का मशवरा दिया ताकि गरीबों और मजदूरों को बराह रास्त मुआवजा मिल सके। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह नाकाम रही। पूरा देश जानता है कि सेकेंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकेंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। और आपको, पूरे देश को सेकेंड वेव का असर सहना पड़ा। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकालेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन। दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है। और इसलिए हमने सरकार को, सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है। हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे, उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं। और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाए। जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी। वजीर ममलिकत बराए सेहत अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं। इस हवाले से उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। ने श्वेत पत्र जारी कर दिया है कोरोना को लेकर और लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार पर हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन तीसरी लहर की तैयारी सरकार करे, क्योंकि दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हुई है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी के सुझाव का तो हम स्वागत करेंगे। सुझाव क्या है नहीं है उसको देखना होगा, लेकिन इस प्रकार से जो
बार बार वो भ्रम फैलाने का काम करते रहे हैं। ये दुनिया में और देश के अंदर भी लोगों ने उनको समझ रखा है कि किसी तरह से भ्रम फैलाओ। जो विपक्ष का काम सार्थक होना चाहिए, सार्थक सुझाव होना चाहिए, ना कि आपने कह दिया नाकामयाब है, आपने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको दिखाई शायद चश्मा, कौन सा चश्मा उन्होंने पहना है मुझे नहीं मालूम, उनको ज़रा भारतीय चश्मा से देखना चाहिए कि भारत के लोग क्या चाहते हैं और भारत के लोगों ने कितना सहयोग किया है। हर राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस में लेकर के कोई भेदभाव बिना किए हुए सभी राज्यों को, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, विपक्ष के शासित राज्य हो या भाजपा शासित राज्य हो, एनडीए सरकार हो, हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और शुरू से ही सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बैठकों के बाद जो भी निर्णय हुए हैं वो साझा निर्णय हुए हैं। राहुल गांधी ने जो सुझाव के बाद निर्णय हुए और इस प्रकार के सुझाव, उनके जो अच्छे सुझाव हैं, हम लोग पहले से ही करते रहे। उनके सुझाव जो हैं उनमें मुख्य ये कि कोरोना जो है वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को नुकसान दिया है। जो गरीब लोग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाने चाहिए। न्याय योजना की बात राहुल गांधी फिर कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर न्याय योजना ये नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बदल दीजिए इस नाम को, लेकिन इस योजना को चलाइए, लोगों तक कैश पहुंचाइए। और इसके साथ ही एक और अहम चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा है कि कोरोना में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन पर आश्रित परिवार को भी कोरोना फंड के जरिए पैसा पहुंचाने का काम सरकार करे। मुझे लगता है कि राहुल जी बहुत चीज़ देर से कह रहे हैं, जो शायद उनको या तो वो देश में रह कर के भी और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि गरीबों के लिए जितनी भी राहत दी गई है 2020 से लेकर 21 तक, हर एक गरीबों के फंड में पहले पैसा भेजा गया और 3-3 महीना मतलब अग्रिम उनके बैंक खाते में भुगतान हुआ है। फिर किस बात का ये बात बोल रहे हैं। और जहाँ तक गरीब कल्याण योजना के तहत हमने 1,76,000 करोड़ 2020 में ही हमारी सरकार ने ये करने का प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है। रही बात कि जो अनेक प्रकार की योजनाएं जितनी चल रही हैं उस समय भी इस समय भी गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को हमने राशन भी दिया, राशन उनके घर तक पहुंचाया, उसको सुनिश्चित किया। एक नेशन वन राशन कार्ड जिनके नहीं बने थे उन सबको राशन भी बनवाने का काम राज्य सरकार के सहयोग से किया गया। और आप जानते हैं कि अब कोई बिहार का लोग अगर बंगाल के अंदर काम कर रहा है, बंबई में काम करता है, तो वहां भी राशन उठा सकता है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान की कामयाबी से सरकार शिवराज सिंह हुकूमत ने 1 जुलाई से रोजा कोरोना टीकाकारी महाअभियान को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हुकूमत के जरिए 21 जून को किए गए कोरोना टीकाकारी महाअभियान में 16 लाख से ज्यादा लोगों की टीकाकारी की गई थी। मुहिम को लेकर वजीर आला शिवराज सिंह कुछ इस तरह बताते हैं। हम अपनी अधिकांश जनता को पूरी तरह वैक्सीन लगा के, जो पात्र जनता है वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी सुरक्षित है। तो हमारे यहाँ लगातार वैक्सीनेशन के जो दिन है, जो कि मंगलवार को छोड़ते बाकी टीकों की, बाकी टीका लगते हैं मंगलवार को बच्चों की और बाकी टीका, तो बाकी दिनों में हम जो वैक्सीनेशन का अभियान है पूरी ताकत से हम चलाएंगे। और आज शाम को मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की फिर बैठक बुलाई है दिल्ली की 7 बजे,
पंचायतों की नीचे थी, उनकी जनता को जोड़ने से चमत्कार संभव है, काम संभव है। और जैसा हम मंत्रीगण जब बैठे थे और विचार विमर्श किया था, शिवहर में मंथन किया था, तब 1, 2, 3 जुलाई को अपने अभियान चलाने का फैसला किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा में फिर 21 तारीख योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही करें वो तय हुआ था। तो युद्ध स्तर पर हम लोगों ने 3 दिन में ये काम पूरा किया, तो उसकी फिर से अभियान चलेगा और कौन समय निश्चित समय सीमा में हम लोग ये वैक्सीन लगा के जनता को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। रईसपुर मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, सरकार जो है वैक्सीनेशन की, जिस तरह से मरकजी सरकार का भी कहना है कि आइंदा माह से वैक्सीनेशन में तेजी होगी, तो क्या रियासती सरकारों की अपनी तैयारी क्या है, खासकर एमपी सरकार की? जिलानी मध्य प्रदेश हुकूमत ने कल एक बड़ा टारगेट अचीव किया है, जहां पर 7,000 कोरोना सेंटर पर 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं पर मध्य प्रदेश हुकूमत का जो हदफ था वो 7,000 सेंटर पर 10 लाख का था, जिसमें तमाम लोगों की शमूलियत और तमाम लोगों के ताउन, यहाँ तक कि अपोजिशन ने भी जो है कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान में हुकूमत को ताउन दिया और शिवराज सिंह ने कमलनाथ को इसका शुक्रिया भी अदा किया। उससे सरशार होकर हुकूमत ने जहाँ पर आज काबीना की मीटिंग में तमाम लोगों को मुबारकबाद दी, वहीं पर वज़ीर आला ने इस मुहिम को और तेज करते हुए अब 3 रोज का जो है 1 जुलाई से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान को शुरू करने का फैसला किया है। और उसके लिए आज से ही हुक्मरानों को जो है, अफसरान को, तमाम कमेटियों को हिदायत दे दी गई है और इस मामले को लेकर शाम को 7 बजे वज़ीर आला शिवराज सिंह जो इस मामले पर जो है तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और फिर जो तमाम जिलों की 52 जिलों की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं उनके साथ भी तबादला ख्याल होगा और नई हिकमत अमली तय की जाएगी कि जो इस बार का टारगेट अचीव किया गया था, रिकॉर्ड बनाया गया था, उससे बड़ा नया रिकॉर्ड बनाने की मध्य प्रदेश हुकूमत की तैयारी है। जी मेहताब, शहरों में तो ठीक है, लेकिन देहातों में कुछ लोग अभी भी पसोपेश करते हैं, तो सरकार देही इलाकों में वैक्सीनेशन को और तेजी से आगे बढ़ाए, इसके लिए किस तरह की तैयारी है, लोगों में शऊर बेदार किया जाए वैक्सीनेशन को लेकर? जिलानी इसको हम बताएं, राजधानी भोपाल से लेकर उज्जैन या झबुआ रतलाम की तरफ की बात करें कि जहां पर कुछ जगहों पर लोग मुखालफत कर रहे थे, उन जगहों पर जब लोग अफसरान गए, मजहबी रहनुमा गए, धर्मगुरु गए, तो वहां पर हमें देख रहे हैं कि एक बड़ी बेदारी देखने को मिली। तो भोपाल के इस्लाम नगर की अगर बात करें, जहां पर सबसे पहले लोगों ने इसका मुखालफत की थी, वहां पर SDM से मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा बड़ी लाइन भोपाल में वहीं पर देखने को मिली थी। तो हुकूमत की सतह पर समाज तंजीमों के जरिए बेदारी मुहिम को और तेज किया जा रहा है ताकि 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि 100% वैक्सीन के साथ जो है जहां पर तीसरी लहर की बात हो रही है उसके असरात को बिल्कुल तीसरी लहर से पहले लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, तेजी से इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें, मरकजी हुकूमत के जराये से खबर है पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, दफा 370 और 35A पर भी नहीं होगी बातचीत, सिर्फ सियासी सरगर्मियों के हवाले से होगा तबादला ख्याल। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से भी बात करने का दिया था मशवरा। बड़ी खबर इस वक्त की, गुपकार अलायंस के जरिए जो बातचीत हुई थी आज मीडिया के सामने, महबूबा मुफ्ती ने जैसा कि कहा कि पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए, पाकिस्तान को शामिल किया जाए इस सियासी माहौल में। लेकिन सरकार ने, मरकजी सरकार हुकूमत के जराये से खबर आई है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और साफ कर दिया गया है कि दफा 370 और 35A पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। और शैलेंद्र वांगू हमारे नुमाइंदे दिल्ली से इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मरकज ने तो साफ कर दिया कि ना तो पाकिस्तान के मसले, पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी और ना ही दफा 370 और 35A पर बात होगी, जबकि आज कश्मीर में जिस तरह से गुपकार अलायंस ने कहा कि हम अपनी भी बात रखेंगे कश्मीर के हवाले से, तो क्या नजर आ रहा है, बातचीत का पेच कहीं फंस रहा है? देखिए जिलानी, आपको बता दें कि ये जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है, जहां पर सेंटर एक ऑल पार्टी मीटिंग करने वाला है अब से 2 दिन बाद। मीटिंग दिल्ली में होगी, जिसको लेकर आज बैठक हो रही थी जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस की। हालांकि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग में जिस तरह से महबूब मुफ्ती ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी इस पर बातचीत हो, उसको लेकर साफ कर दिया गया कि इस मीटिंग का वो एजेंडा नहीं है। इस मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान से बातचीत करना ये शामिल नहीं होगा। और वहीं साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि सरकार ने कदम उठाए थे 2019 5 अगस्त को, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। इस तरह
का जो क्लियर मैंडेट सरकार के पास है कि उस रुख में कोई बदलाव नहीं होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस मीटिंग में डिलिमिटेशन कमीशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वहां पर सभी पार्टियों का सहयोग मिले, तो कोऑपरेशन मिले, इस सिलसिले में बातचीत हो सकती है। हालांकि पार्टीज को कोई भी मुद्दा उठाने से रोका नहीं जाएगा, मुद्दे वो उठा सकते हैं अपना इस मुलाकात के दौरान। और माना जा रहा है कि आज से ही जो सिलसिला शुरू हो जाएगा कश्मीरी लीडर्स का दिल्ली पहुंचने का। आज जीए मीर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो पहुंचने वाले हैं, शाम तक अल्ताफ बुखारी भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। हालांकि जिस तरह के बयान गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद सामने आ रहे हैं, हालांकि जो महबूब मुफ्ती ने कहा उसको फारूक अब्दुल्ला ने या एमवाई तारिगामी ने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, उन्होंने बात दोहराई नहीं पाकिस्तान की बातचीत को लेकर। ये सिर्फ और सिर्फ महबूब मुफ्ती ने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये एजेंडा मीटिंग का पार्ट नहीं है पाकिस्तान से बातचीत। ये सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट है कि वो कब बात करती है कब नहीं करती है। लेकिन ये भी साफ कर दिया जा चुका है भारत की तरफ से कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता है पाकिस्तान, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। जी शैलेंद्र, जब ये चीजें साफ हो गई कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी, 370 पर बात नहीं होगी, 35A पर बात नहीं होगी, लेकिन गुपकार अलायंस के लीडर कहते हैं कि हम कश्मीर के हवाले से ये बातें करेंगे। अगर हम पीडीपी और एनसी की बात करें तो यही तजब्जुब में थे कि चूंकि इस तरह के जो बयानात इन्होंने पहले दे दिए हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, उसका खुसूसी दर्जा है, उस पर वो लगातार बात करते रहे हैं कश्मीर की आवाम के सामने, तो ये सिर्फ अपनी बात रख देंगे लेकिन सरकार तो इस पर कोई रद्दमल नहीं देगी, साफ यही है। तो फिर कश्मीर में लोगों के सामने किस हवाले से अब ये कश्मीरी लीडर बात करेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर ये क्योंकि बातचीत का प्लेटफॉर्म होगा जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में इस तरह से बैठक करने वाले हैं, जहां पर सभी पार्टीज को न्योता भेजा गया। करीब 14 न्योते भेजे गए हैं और माना जा रहा है कि सभी के सभी इन्विटेशन एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। बातचीत का सिलसिला जरूर होगा, लेकिन अब जिस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे बैठक में ये देखने वाली बात होगी। हालांकि महबूब मुफ्ती साफ कर चुकी हैं कि उनका क्या रवैया रहने वाला है बैठक के अंदर। हालांकि कल तक ये भी कहा जा रहा था कि महबूब मुफ्ती शायद शामिल नहीं हो, लेकिन अब ये साफ हो गया कि महबूब मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सभी जो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, ये मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन ऐसे में जो उनका एजेंडा है जिसको भले ही वो उठा सकते हैं मीटिंग के दौरान, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान से बातचीत करना, इसके लिए सही माहौल की जरूरत है। बार बार MEA ये बात कहता आ रहा है, विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी किए जा चुके हैं पहले भी, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान कदम उठाए। हालांकि पाकिस्तान का रवैया भी साफ है, पाकिस्तान बार बार ये बात कहता है कि 5 अगस्त के जो कदम थे उनको रिवर्स किया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, जिसके बाद बातचीत पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी होगी। लेकिन फिलहाल कल की इस बैठक, परसों की इस बैठक में अभी सामने क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इसमें इस तरह का गतिरोध रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट साफ कर चुका है कि 370 और 35A को लेकर जो रवैया है सरकार का, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल, सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ सियासी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत होगी इस मीटिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भोपाल में बच्चों के साथ पेश आए वाकये पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बच्चों से उठक बैठक करवाने और जुलूस निकलवाने वाले पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई हो रही है। DIG इरशाद अली ने कहा कि पुलिस एहलकारों की निशानदेही करके उन पर लाइन अटैच कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच SP विजय कथरी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है इनकी परेड डायल 100 में पॉइंट आया था, नगर निगम के गोताखोर गए थे क्योंकि वहाँ पे खबर आई थी कि कुछ बच्चे वहाँ पे तैर रहे हैं जिनके डूबने की संभावना है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ बच्चे उठक बैठक लगा रहे हैं। अब किसी ने उससे लगाया उठक बैठक, बट ये निंदनीय है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो डायल 100 का जो कर्मचारी गया था उसको तो लाइन अटैच कर दिया गया है और SP नॉर्थ जो है इसमें एक प्रतिवेदन भेज रहे हैं। अभी तक की यही स्थिति। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है और टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यह यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।